नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 7, जिसके अंतर्गत हम वचन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। वचन। व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। व्याकरण में जो वचन शब्द है उसका अर्थ लिया गया है संख्या। बाकी वचन किसी से किया हुआ वादा या प्रोमिस उसको भी वचन कहते हैं, और व्याकरण में इसका अर्थ होता है संख्या, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। विकारी शब्द हमने पढ़े रखे हैं। किसे कहते हैं विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, ये सब विकारी शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विकार या परिवर्तन आता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। तो इनकी संख्या का बोध कराते हैं, उसे वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन, जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, तो अब यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़का। अपने को मालूम चल रहा है कि ये एक है। खिलौना टूट गया है, तो खिलौना एक है। यह मेरी पुस्तक है, तो एक पुस्तक के बारे में बात हो रही। यहाँ पे एक पुस्तक है, एक खिलौना है और एक लड़के के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पे एक वचन है। मतलब ये विकारी शब्द देख के हमको पता लग रहा है कि इनमें एक वचन है या बहुवचन है। इनको देख के हम बता सकते हैं कि ये एक है या एक से ज्यादा है। इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना तथा पुस्तक शब्द एक वचन है। अब आता है बहुवचन। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले। जो व्यक्ति या वस्तु है वो एक या एक से अधिक, हमको पता चले को एक है या एक से अधिक है। एक से अधिक है, सॉरी, एक से अधिक है तो वो होता है बहुवचन। एक है तो एक वचन, और एक से अधिक अपने को बोध हो रहा है तो वो बहुवचन है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ये पुस्तकें मेरी हैं, तो इनमें ज्यादा लड़कों की बात हो रही है। इसमें खिलौने भी ज्यादा हैं और पुस्तकें मतलब एक से ज्यादा पुस्तकें हैं, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गए बहुवचन। इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने एवं पुस्तकें बहुवचन है। क्यों? कि ये एक से ज्यादा का हमें बोध करा रहे हैं। अब आते हैं बहुवचन बनाने के नियम। अब कुछ आसान और सरल नियम है और हमें वो देखना जरूरी है, तो हम वो देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है शब्दांत आ को ए में बदलकर। शब्दांत जो शब्द का अंत है, तो आ रहा है तो उसको ए में बदलकर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कैसे? जैसे कमरा है, तो कमरे का शब्दांत क्या आ रहा है? रा में आ रहा है, कमरा। इसका बहुवचन क्या बनेगा? कमरे। इस प्रकार लड़का है तो लड़का का बनेगा लड़के। बस्ता तो बस्ते। इस प्रकार छोटे छोटे नियम होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। अब कमरा है तो कमरा का बहुवचन हम कमरों नहीं बना सकते, तो इसलिए हम ये नियम हमारे लिए जरूरी है। जैसे कमरा है तो कमरों नहीं बना के हमको ध्यान रखना है कि शब्दांत आ से हो रहा है तो इसका कमरे बनेगा। लड़का का लड़कों नहीं बना सकते, इसका बनेगा लड़के। और बस्ता का बस्तों नहीं होगा, बस्ते। इस प्रकार बेटा का बेटे, पपीता का पपीते और रसगुल्ला का रसगुल्ले। इस प्रकार ये शब्दांत जो आ वाला है होते हैं ना, उसका एक ही मात्रा जोड़ के हम बहुवचन बना सकते हैं। इस पर और उदाहरण, जैसे घड़ा से घड़े, चूहा से चूहे, है ना, चूहो नहीं बोल सकते अपने, घोड़ा से घोड़े। ये तो ये शब्दांत आ को ए में बदलकर हम बहुवचन बना सकते हैं। फिर देखते हैं हम दूसरा नियम, शब्दांत अ को ए में बदलकर। जिसका शब्द में अंत अ से हो रहा है उसको एक ही मात्रा में बदलकर। पुस्तक तो पुस्तक से पुस्तकें, दाल दाल से दालें, राह है तो राह से राहें। जो अ आ रहा है वो ए में बदल रहा है पीछे। इस प्रकार दीवार दीवारें, सड़क सड़कें, कलम कलमें, बात बातें, पेंसिल पेंसिलें। ये अन्य उदाहरण और भी है। फिर अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3। क्या है इसमें? शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर। जो आ आता है उसमें ए लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे बाला, तो बाला से क्या बनेगा? बालाएं, है ना। कविता से कविताएं। कथा है तो कथा से क्या बनेगा? कथाएं। लेखिका, जैसे लेखिका है तो लेखिका से क्या बनेगा? लेखिकाएं। इस प्रकार हम आ के में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। फिर देखते हैं नियम नंबर 5। ई वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर। जिसमें अंत में ई आ रहा है तो उसमें इया लगाकर हम
बहुवचन बनाते हैं। जैसे देवी, देवी से बना देवियां, लड़की लड़कियां, साड़ी साड़ियां, नदी नदियां, खिड़की खिड़कियां और स्त्री से स्त्रियां। तो इसमें क्या होता है कि जो ई है अंत में, नदी जैसे ई आ रहा है तो बड़ी ई की मात्रा है तो ये छोटी में हो जाती है परिवर्तन और या लग जाता है ईया, ये ईया बन जाता है। तो ये इसके नियम है। अब आता है पांचवा नियम देखते हैं। स्त्रीलिंग, पांचवा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर। जो स्त्रीलिंग शब्द है उनमें पीछे जो या आता है उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदी लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। तो ये अपने खास ध्यान रखना है। जैसे चिड़िया है, आपको कहा किसी ने कि चिड़िया का बहुवचन बताइए, तो अपने अक्सर बताते हैं चिड़ियाएं या चिड़ियाओं, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ चिड़िया का सिर्फ चिड़िया प्रोनाउंस में वही रहेगा, मतलब उच्चारण उसका वही रहेगा, सिर्फ ऊपर चंद्र बिंदी लग जाती है। चिड़िया तो चिड़िया, ये किस में होता है? सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में होता है। डिबिया तो डिबिया, और गुड़िया तो गुड़िया। इस प्रकार चंद्र बिंदी से भी परिवर्तन होता है और वो बहुवचन बन जाते हैं। फिर अगला आता है नियम नंबर 6। इसमें है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ के स्थान पर ए लगाकर। स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके अंत में ऊ, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, उसकी जगह ए लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। तो कैसे? वधु तो वधु से बनेगा वधुएं, वस्तु वस्तु से बनेगा वस्तुएं, बहु तो बहु से क्या बनेगा? बहुएं। ये इस प्रकार हम ऊ की जो मात्रा है, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की, उसमें ए लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे ऋतु है तो ऋतु का बनेगा ऋतुएं, इस प्रकार। अगला नियम देखते हैं हम। ई के स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर। जो ई वाले, छोटी ई या बड़ी ई वाले शब्द स्वरांत हैं, इन स्वरों से इनका अंत हो रहा है, ऐसे शब्द के साथ यो लगाकर, उनके साथ क्या लगाना है? यो लगाना है। तथा जो ई की मात्रा है उसको किस में बदल देते हैं हम? छोटी ई की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे जाति है तो जातियों, इसमें छोटी है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जाति से जातियों हो गया। रोटी है तो रोटियों, तो रोटियों में क्या होगा? अब ये टी में बड़ी की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी तो रोटियों बन गया। अधिकारी से अधिकारियों, जिसमें बड़ी की मात्रा होगी उसको छोटी ई में कर देंगे और छोटी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लाठी है तो लाठियों, नदी से नदियों और गाड़ी से गाड़ियों। इस प्रकार बहुत ही छोटे छोटे और आसान नियम है, तो इनको हमको देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं और वो हमें कभी कभी नुकसान दे देती है। इस प्रकार अब अगला नियम है नियम नंबर 8। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद आदि लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुरु से गुरुओं नहीं होगा, गुरु से क्या होगा? गुरुजन। युवा से युवाओं नहीं होगा, युवा वर्ग ना। युवा का बहुवचन क्या होगा? युवाओं नहीं होके युवा वर्ग होगा। भक्त से भक्तजन, इस प्रकार। खेती से खेतीहर और मंत्री से मंत्रिमंडल, है ना, और मंत्री परिषद, इस प्रकार भी हो सकता है। मंत्रिमंडल भी हो सकता है और मंत्री परिषद भी हो सकता है। तो ये हमने देखे आज वचन के छोटे छोटे जो नियम थे उसके बारे में। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।